हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और आज हम सर्कुलर मोशन का आखिरी पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या है वो है सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स, सूडो फोर्स। ठीक है, कुछ बातें हैं, आखिरी बात इनके बारे में भी कर लेते हैं। मैंने बोला मान लीजिए कोई डिस्क है, ठीक है, ये किसी ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। मैंने जो ब्लॉक रखा है यहाँ पे एक डिस्क पे, ठीक है, कितनी दूरी पे है एक्सिस से, आप बोलेंगे ओमेगा आर से। इरेजर, मैंने बोला आर दूरी पर है ये एक्सिस से, कोई घबराने की बात नहीं। मैंने बोला मास ऑफ दिस ब्लॉक इज m1। ठीक, अच्छा, मैंने बोला फोर्सेस कैसी कैसी आएंगी ब्लॉक पे। अगर ये ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग, ठीक है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो मैंने ब्लॉक पे फोर्सेस कैसी कैसी आ रही होंगी। मैंने बोला एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स आएगा mg, ठीक, सरफेस से इसको ऊपर की डायरेक्शन में एक कंपोनेंट मिलेगा, मैंने बोला एक नॉर्मल मिलेगा, सॉरी, तो मैंने बोला mg तो नॉर्मल को बैलेंस कर लेगा। ठीक, मैंने बोला और ये ब्लॉक क्या एक सर्किल में आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, तो मैंने बोला एक AC भी आएगा इसके ऊपर। कैसे आएगा, मैं बोला सेंटर की तरफ आता है। ठीक, कोई घबराने की बात नहीं है, तो मैंने बोला N विल बी इक्वल्स टू mg। ठीक, मैंने बोला यदि एक AC सेंटर की तरफ आया है तो मैंने बोला इस AC को लाने वाला फोर्स भी होना चाहिए, इस AC को लाने वाला फोर्स भी होना चाहिए। मैंने बोला और कोई फोर्स लग सकता है इस पे, मैंने बोला लग सकता है, मैंने बोला फ्रिक्शन लग सकता है, तो मैंने बोला ऐसा लगता तो है कि हमें फ्रिक्शन बाहर की तरफ आना चाहिए, लेकिन होता वास्तव में ऐसा नहीं है। क्या होता है, फ्रिक्शन कैसे आता है, देखो बात यह है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप गलत नहीं कर सकते। जो लगता है, जो नहीं लगता है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, जो दिखता है वो करने का है। तो हमें क्या लगेगा, हमें क्या दिखेगा, हमने बोला फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा जो कि इस AC को ला रहा होगा। एक यही एकमात्र फोर्स है, अगर AC आएगा तो कोई फोर्स होनी चाहिए सेंटर की तरफ, वो एकमात्र फोर्स फ्रिक्शन बच गई, mg को तो नॉर्मल ने बैलेंस कर लिया, तो आप यहां से लिखोगे फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू m इंटू AC के बराबर। कोई घबराने की बात नहीं है। ये तो हमने ग्राउंड फ्रेम से बात करी है। किससे बात करी थी, हमने ग्राउंड फ्रेम से बात करी थी। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक, अभी लेकिन हम सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इसमें लेकर आ रहे हैं, देखिए। ठीक, तो यहां पे दोबारा से हम बना रहे हैं इस डिस्क को, जरा सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स से इसको देख लिया जाए। ठीक है, बातें कर ली जाए जरा कुछ कुछ। तो हमने बोला ये डिस्क है, रोटेट कर रही है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक, यहाँ पे हमारा ब्लॉक रखा हुआ है m1 मास का। ठीक, तो मैंने बोला ये r डिस्टेंस पे है यहाँ से एक्सिस से। ठीक, अभी मैंने बोला कि ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग, तो हमने बोला सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें। सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स से हमें बातें करनी है। क्या बातें करेंगे, हमने बोला सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स लगने के लिए या सूडो फोर्स लगने के लिए हमें किस पे चढ़ के बैठना होता है, हमने बोला नॉन इनर्शियल फ्रेम पे चढ़ के बैठना होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम हमारे क्या होते हैं, रोटेटिंग और एक्सिलरेटिंग फ्रेम्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक, तो मतलब इसका मतलब हमें डिस्क के एक्सिस पे जब भी सूडो लगाना होगा तो कस पे चढ़ के बैठोगे, डिस्क के एक्सिस से चिपक जाओ। किससे चिपकना है, सबसे पहले बात ध्यान रखना, डिस्क के एक्सिस से या एक्सिस से चिपकना है आपको, जिसके अराउंड ये ब्लॉक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करोगा। जैसे ही आप एक्सिस पे चिपकोगे, जैसे ही आप एक्सिस पे दिखोगे तो ब्लॉक आपको किस पे दिखाई देगा, रेस्ट पे दिखाई देगा। ब्लॉक किस पे दिखाई देने लगेगा, आपको रेस्ट पे दिखाई देने लगेगा, बिल्कुल दिखाई देने लगेगा। मैंने ब्लॉक की FBD यदि यहां से बनाओगे, FBD फ्रॉम डिस्क अगर बनाओगे तो क्या दिखाई देगा आपको, आप बोलोगे ब्लॉक है, मैंने बोला नीचे mg, ठीक है, ऊपर की तरफ नॉर्मल, ये तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक, अब क्या आएगा, रेस्ट पे है, तो मैंने बोला बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स आती है। कैसे आती है, अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, क्या, अवे फ्रॉम दी एक्सिस। कितना, m ओमेगा r के बराबर, m इंटू AC लिख सकते हो या फिर m ओमेगा r के बराबर लिख सकते हो।
ठीक, अब हमें पता है कि ब्लॉक को रोकना है, ब्लॉक बाहर चला जाएगा इस सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स की वजह से, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, आप बोलोगे अंदर की तरफ लगेगा। अब यहां से आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे भी जाता है। अब ब्लॉक रेस्ट पे है तो मैंने बोला सारी फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, तो हमने बोला N विल बी इक्वल्स टू mg, ठीक है, और क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू m ओमेगा r के बराबर। यहां पे ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग फ्रेम या फिर रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। r क्या है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ठीक है, और m क्या है आपका, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई घबराने की बात है क्या यहां पे, कोई घबराने की नहीं बात है। सूडो फोर्स कैसे लग रहा है ये हमने देख लिया बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन करके हम जरा देखेंगे और बाकी बातें करेंगे हम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम करके देखेंगे इस पे, ठीक है। हमने बोला ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, ये वाली लेंथ क्या है, एल है, और ये वाली लेंथ क्या है, एच है, ठीक है। यहां पे रखा है हमारा ब्लॉक, ठीक। अब हमने बोला कि ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन, डज नॉट स्लिप, ठीक। तो हमने बोला कि अच्छा अब ये फ्रेम क्या ऐसे रोटेट कर रहा होगा, मैंने बोला ये इससे ऐसे ज्वाइन है यहां से, और ये पूरा सिस्टम क्या है, ये ब्लॉक ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अलोंग। सबसे पहले हम ग्राउंड से बात कर रहे हैं, हमने बोला ग्राउंड है हमारा फ्रेम, ठीक। पहले ग्राउंड से हम देखेंगे कैसी कैसी फोर्सेस हमें दिखेंगी ब्लॉक पे। देखिए हमने बोला एक नीचे की तरफ दिखाई देगा हमें mg, ठीक, एक हमें ऊपर की तरफ दिखाई देगा नॉर्मल, हमने बोला AC हमें दिखाई देगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो मैंने बोला ऐसे ही कोई सर्किल बनेगा और इस सर्किल के अबाउट ये ब्लॉक घूमेगा। कोई घबराने की बात है क्या, नहीं है। तो मैंने बोला दो कंपोनेंट्स करते हैं, एक अलोंग डायरेक्शन और एक अलोंग एक्सेलरेशन, एक उसके परपेंडिकुलर। कंपोनेंट्स किसके होंगे, हमने बोला नॉर्मल के कंपोनेंट दिख रहे होते हुए, तो हमने बोला ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n cos ऑफ थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा उसका आएगा n sin ऑफ थीटा। कोई घबराने की बात है क्या, कोई घबराने की बात नहीं है। तो मैंने बोला ग्राउंड फ्रेम से हमें ये कहानी दिख रही होगी, तो हमने बोला n cos थीटा तो किसको बैलेंस कर लेगा, mg को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। और n sin थीटा क्या करेगा, n sin थीटा ये क्या करेगा, ये बोलेगा फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, किसके बराबर होगा, m इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, दैट इज m इंटू AC। ये कितना हो जाएगा, m इंटू AC क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगा। r क्या है यहाँ पे, मैंने बोला r है दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है r, ठीक है। ये वाली लेंथ मतलब जो भी ब्लॉक के सेंटर से जो बनेगी, तो मैंने बोला ये वाली लेंथ हो जाएगी आपकी h cot थीटा, r टोटल यही वाली दूरी होगी आपको, यहां से अगर मेजर करोगे थोड़ा सा ये हिल गया है, तो ये हो जाएगा l h cot थीटा प्लस ऑफ l, तो यहां से आप लिखोगे n sin थीटा इक्वल्स टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू l प्लस ऑफ h cot थीटा का नो होल स्क्वायर, ठीक। कोई घबराने की बात है क्या, नहीं है। ग्राउंड फ्रेम से तो हमें ये दिख जाता है। अगर हम रोटेटिंग फ्रेम से बात करें तो क्या दिखेगा हमें, हमने बोला बात कर लेते हैं, उससे भी बात कर लेते हैं। तो हमने बोला यहां से ये वाली दूरी हमारी दे रखी थी h, ये दे रखा था थीटा, ये दे रखी थी l। हमने बोला ये कुछ न्यू ओमेगा से घूम रहा था, तो हमने बोला अगर रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में हम चढ़ेंगे तो हमने बोला कहाँ पे चिपक जाते हैं, हमने बोला एक्सिस पे चिपकते हैं। कहाँ चिपकते हैं हम, एक्सिस पे चिपकते हैं। अभी जब हमें एक्सिस पे चिपके तो हमें ब्लॉक कैसे दिखाई दिया, रेस्ट पे दिखाई दिख रहा है, रेस्ट पे दिखाई बिल्कुल देगा। तो हमने बोला एफबीडीज बनाओ, कैसे बनेगी, हमने बोला mg नीचे, ठीक, मैंने बोला नॉर्मल कुछ यूं, ठीक, और क्या आएगा, सूडो फोर्स आएगी, किसके बराबर आएगी, m ओमेगा r के बराबर। r क्या है यहाँ पे, ये डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, ये है, किसके बराबर है r यहाँ पे, h cot थीटा प्लस ऑफ l के बराबर, ये है h cot थीटा आपका, ठीक। कोई घबराने की बात है क्या इसमें,
कोई घबराने की बात नहीं है। अब दो कंपोनेंट्स करेंगे हम नॉर्मल के। हमने बोला ये थीटा, तो ये हो जाएगा n cos ऑफ थीटा, ये हो जाएगा n sin थीटा। ये हम कहाँ से FBD बना रहे हैं, ये भूल मत जाइएगा, ये हम बना रहे हैं FBD फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम, फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम। लेकिन रियल फोर्सेस है तो वैल्यू हर बार बराबर ही आएगी, ठीक है, चाहे कहीं से ही बना लो वैल्यू बराबर ही आएगी चीजों की। तो हमने बोला यहां से हमने बनाया तो भी हमारा n cos थीटा हमने बोला mg के बराबर हुआ। और हमने बोला कि हम रोटेटिंग फ्रेम पे जैसे ही चढ़ के बैठे तो हमें ये ब्लॉक रेस्ट पे दिखाई दिया, तो हमने बोला ऊपर नीचे की फोर्सेस बैलेंस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी बैलेंस हो जाएंगी। तो हमारा n sin थीटा किसके बराबर आया, यहाँ पे n sin थीटा आया हमारा m ओमेगा r के बराबर। क्या वही वैल्यूज आ रही हैं जो ग्राउंड फ्रेम से आ रही थी? मैंने बोला ऑब्वियसली रियल फोर्सेज हैं तो वैल्यू तो वही आएंगी, कोई घबराने की बात है क्या? नहीं। यहां से आप tan थीटा निकालोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा r बाय जी के बराबर, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। देखो एक बार, ठीक है, एक दो सवाल देख लें इस पे, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स पे देख लेते हैं। तो हमने बोला ठीक है, ये डिस्क दे रखी है, मैंने बोला इस पे से एक ब्लॉक ऐसे रखा है M1, ठीक है, और एक ब्लॉक हमने दे रखा है, हमने बोला ये ऐसे छेद करके दूसरा ब्लॉक ऐसे डाल दिया नीचे M2, और मैंने बोला इसी एक्सिस के अराउंड क्या कर दिया है, घुमा दिया है ओमेगा से। कैसे किया? मैंने बोला ये है डिस्क, मैंने बोला ऐसे किया एक छेद, मैंने बोला रस्सी फंसाई, मैंने बोला उस रस्सी के एक एंड पे M2 मान दिया और एक एंड पे रख के डिस्क पे M1 डाल दिया, और मैंने बोला यही एक्सिस है तो इसी एक्सिस के अराउंड क्या कर दिया, रोटेशन कर दिया। कितने से? ओमेगा से रोटेट कर दिया है, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है फाइंड रेंज ऑफ ओमेगा, फाइंड रेंज ऑफ ओमेगा फॉर विच ब्लॉक डज नॉट स्लिप, ब्लॉक डज नॉट स्लिप, ठीक ठीक। तो हमने बोला सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स से हम लगा के बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला ये क्या है, रस्सी है, स्ट्रिंग है, तो मैंने बोला टेंशन क्या होगी, पूरी स्ट्रिंग में सेम होगी, साथ में ऐसे डला है, छेद है, बीच में होल है, मैंने बोला होल से क्या है वो नीचे की तरफ डला है। तो मैंने बोला M2 की FBD बनाओगे तो ये हो जाएगा M2 इंटू जी, स्ट्रिंग में ऊपर टेंशन आएगा T, मैंने बोला यही टेंशन पूरी स्ट्रिंग में मेंटेन होगा, तो मैंने बोला यहां से भी टेंशन क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अभी हम कर रहे हैं ओमेगा मैक्स की बात, मैक्सिमम ओमेगा के लिए बात कर रहे हैं। तो हमने बोला फ्रिक्शन क्या करेगा, सपोर्ट करेगा T को, कुछ यूं लगेगा, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स कैसे लगेगा इस ब्लॉक पे? हमने बोला लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, चढ़ के बैठ जाएंगे। किस पे बैठ जाएंगे? हमने बोला एक्सिस पे चढ़ के बैठ जाएंगे। जैसे ही बैठे तो ब्लॉक कैसे दिखेगा हमें, रेस्ट पे। मैक्सिमम ओमेगा के लिए हम फ्रिक्शन को क्या कर लेंगे, T के डायरेक्शन में लगा देंगे। क्यों? हमने बोला M ओमेगा R के बराबर हो जाएगा। R क्या है, ये R ये डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस है इसकी, ठीक। घबराने की कोई बात है क्या इसमें? कोई बात नहीं। तो हमने बोला ब्लॉक की FBD बन चुकी है, तो हमने बोला मैक्सिमम ओमेगा के लिए काम करना है, क्या हो जाएगा, T प्लस F शुड बी इक्वल्स टू M ओमेगा मैक्स इंटू R। कोई घबराने की बात नहीं है। तो यहां से ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू निकल जाएगी। अगर ओमेगा मिनिमम की वैल्यू अगर हमें निकालना होगा, हमने बोला ओमेगा मिनिमम की वैल्यू निकालना होगा, तो हमने बोला टेंशन तो इस डायरेक्शन में है, मैंने बोला इस डायरेक्शन, सॉरी क्या हो गया, मैंने बोला टेंशन तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैंने बोला रेस्ट पर लाना है, तो मैंने बोला मिनिमम टेंशन का हमने बोला वो करना, हमने बोला फ्रिक्शन इतना हो कि इस टेंशन को बैलेंस कर दे। मैंने बोला ओमेगा मिनिमम चाहिए हमें, ये सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स मिनिमम चाहिए, इसका मतलब फ्रिक्शन भी इसकी मदद करेगा। तो मैंने बोला इसको हटा के इस समय क्या करेंगे हम, फ्रिक्शन को कैसे लगा देंगे, कुछ यूं लगा देंगे। अभी क्या निकलेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा निकलेगी। तो कब निकलेगी? हमने बोला T माइनस ऑफ F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, M ओमेगा मिनिमम इंटू R। कोई घबराने की बात है क्या इसमें? क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान है इसके। सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स से क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं, रेस्ट पे आ जाता है ब्लॉक। चढ़ना किस पे होता है, एक्सिस पे चढ़ना होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक। एक आखिरी सवाल हम कराएंगे,
ये इसके अबाउट ऐसे हॉरिजॉन्टली टेबल पे रखी हुई है, ये ऐसे घूम रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे पुली सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली है ये पूरा, ठीक है। सीन ऐसे करके घुमाया जा रहा है, इसको रोटेट किया जा रहा है, ठीक। अब ये क्या है, ये दूरी क्या है आपकी, ये है r, ठीक है। हम लिखेंगे r इज वेरी 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 लार्ज एज कंपेयर्ड टू साइज ऑफ द टेबल, साइज ऑफ द टेबल, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो ब्लॉक्स हैं वो किसके रेडियस में घूम रहे होंगे, किस सर्किल की रेडियस में। हमने बोला इस r सर्किल की रेडियस। अभी क्या ये छोटा बना दिया हमने, ये हमने थोड़ा, ये पार्ट हमने थोड़ा छोटा बना दिया, ये थोड़ा और बड़ा है, ठीक है r। तो हमने बोला r जो है ये बहुत बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द टेबल। तो हम मान सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक और ये पुली सिस्टम घूम रहे हैं तो ये इस r रेडियस के सर्किल के अराउंड में ही घूम रहे होंगे। मैंने बोला फोर्सेस कैसी कैसी आएंगी। सबसे पहली बात हमने बोला रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से हम चढ़ के बात करेंगे इस समय। तो हमने बोला क्या करेंगे, हम एक्सिस पे चढ़ के बैठ गए। जैसे ही हम चढ़कर बैठ गए, अब आपको एक कंडीशन देगी। क्या देगी कंडीशन, ब्लॉक्स इरेजर। कंडीशन ये है आपको कि आपको निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है। और कंडीशन जो थी कि टेबल है आपकी स्मूथ, टेबल इज स्मूथ, ठीक। बात समझ में आ जाती है आपको, क्या आ जाती है। तो मैंने बोला क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स लगाओगे तो आपको क्या करेगा, सिस्टम पे सूडो फोर्स दिखाई देगी, ठीक है। तो मैंने बोला पक्के से क्या होगा, आपको क्या दिख रहा होगा। तो मैंने बोला इस 2m पे जो सूडो फोर्स लगेगी वो क्या दिखेगी आपको लगेगा 2m ओमेगा इंटू आर के बराबर दिखाई देगी। अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है। इस पे क्या लगेगी सूडो फोर्स, आपको लगेगा m ओमेगा आर लग रही है, ठीक। चढ़ के देखोगे तो आपको ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाता दिखाई देगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर के डायरेक्शन में दिखाई देगा कि नहीं देगा, पक्का देगा, ठीक है, ठीक है। रेडियली चल सकते हैं, सूडो फोर्स लग रहा है तो, ठीक है। तो मैंने बोला इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a और मैंने बोला इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने एनएलएम में पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था, ड्राइविंग फोर्स अपॉन में क्या पढ़ा था, टोटल मास कर देते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है। जब दो ब्लॉक सेम मास से चल रहे होते हैं पुली पे, ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगी आपकी 2m ओमेगा आर माइनस ऑफ m ओमेगा आर अपॉन में टोटल मास क्या है आपका 2m प्लस ऑफ m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स से ये कहानी तुरंत दिख जाती है आपको। रेडियली चलना अलाउ है सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स के लिए, ठीक। तो मैंने बोला रेडियली ये नीचे जाएगा किससे, 2m ओमेगा आर से, ठीक। ऊपर नीचे नहीं जाने का, तो मैंने बोला ये इधर जाएगा m ओमेगा आर से, काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स पे भी आपको क्वेश्चन बनकर आएंगे, ठीक। तो इसके साथ हमारा सर्कुलर मोशन चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियोज में, ठीक है जी।